बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च पाकिस्तान में जुमे की दोपहर 7 बहुत ही अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में। सदर ट्रंप का सितारा गर्दिश में चला गया है। उनके बारे में बहुत ही बुरी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं और लग रहा है कि वो अब बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उनके बारे में ऐसे डॉक्यूमेंट जारी कर दिए हैं जिससे शर्मिंदगी तो है ही है, लेकिन लीगल इम्प्लीकेशंस भी आने वाले दिनों में हो सकता है उनके खिलाफ हों। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो होंगी ही होंगी। उसके साथ ही साथ उनकी अपनी काबीना के अंदर एक मरियम नवाज निकल आई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको अपनी एक वजीर फायर करना पड़ गई है, जिसके बारे में ये इल्ज़ामात सामने आए हैं कि उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की गालिबन करप्शन की है। उन पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। उसके साथ ही साथ सऊदी अरब और दूसरे जो ममालिक हैं गल्फ़ के अंदर, वो अब सदर ट्रंप से पीछे हटने की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान के हक में बयान दे रहे हैं। और CNN ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ईरान का एक मिसाइल जो है उसके अंदर से 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स निकल आती हैं और वो जाकर ग्राउंड को हिट करती हैं। ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। इसको कैसे हैंडल करेंगे अमेरिकी और इसराइली जो फोर्सेस हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है और उसके साथ साथ पाकिस्तान से आपके सामने एक होशरुबा किस्म का स्कैंडल रखेंगे। हाल ही में जो हम न्यूज़ नेटवर्क है, उन्होंने मरियम नवाज साहबा को अवार्ड दिया था। अब उन्हें एक अवार्ड मिला है। हम न्यूज़ नेटवर्क के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। FIA ने केस दर्ज कर लिया है। ये भी और भी बहुत सारी खबरें हैं। कोशिश करेंगे, पेस थोड़ी तेज़ रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रख सकें। तो शुरू करते हैं। सदर ट्रंप का जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम उनके लिए आया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो जो बदनामे ज़माना एप्स्टीन फाइल्स हैं, उनकी अब उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंटेशन जारी की है, जिसमें एक खातून जो अब तो ज़्यादा उम्र की हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि जब एप्स्टीन ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया सदर ट्रंप के साथ, और वो कहती हैं कि ये या तो न्यू जर्सी के अंदर कोई बिल्डिंग थी बहुत बड़ी जिसके बहुत सारे कमरे थे, या ये न्यूयॉर्क की थी। जाहिर है वो कह रही हैं कि उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 15 साल के करीब थी, 13 से 15 साल के दरमियान। मीन वो एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वो बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ थी। और उनके मुताबिक वो जो इंटरव्यू उन्होंने FBI को दिया हुआ है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आज आज का मतलब कल 5 तारीख को जारी की गई, और पॉलिटिको जो कि एक अमेरिकी जरीदा है, उन्होंने उसे छाप दिया है। और उसमें वो कहती हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो अक्यूज़ करती हैं उस इंटरव्यू के अंदर कि जब मैं 13 या 15 साल की थी तो उन्होंने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया, मुझसे ओरल सेक्स करवाया, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे मारपीट की और मुझ पर तशद्दुद किया। ये वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। अब FBI शायद ये लिखता है कि इस चीज़ का क्योंकि कोई सबूत उनके पास नहीं आया, तो उन्होंने कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं किए, या इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये केस है, वो दर्ज ना हो सका और आगे काम ना चल सका। लेकिन जाहिर है ये जो अब पॉलिटिको ने पब्लिश कर डाला है, इसके बाद इसकी सियासी रेमिफिकेशंस तो होंगी। तो एक तो ये बुरी खबर है उनके लिए। दूसरी बुरी खबर जो है वो उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर एक मरियम नवाज निकल आई हैं। किस लिए कह रहे हैं कि मरियम नवाज के ऊपर भी इल्ज़ामात थे, जब उन्होंने, आप सबको याद होगा, बदनाम ज़माना कैलबरी फॉन्ट के साथ, या मशहूर ज़माना कह लें, कैलबरी फॉन्ट के साथ उन्होंने एक जाली ट्रस्ट डीड, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई। अब मामला यहाँ पे भी बड़ा ख़राब है। आप पिछले दिनों से एक महकमे के बारे में बार बार सुन रहे थे जिन्होंने सबका जीना हराम किया हुआ है और किया हुआ था, और वो है आइस। वो इनका इमिग्रेशन का और कस्टम्स का डिपार्टमेंट है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ पकड़ कर अमेरिका से निकालता है। इलीगल के साथ साथ कई दफ़ा उन्होंने लीगल भी जो हैं उनको भी फेंटा लगाया। ऐसे ऐसे लोगों को भी फेंटा लगाया जिनके चार चार नस्लें जो हैं वो अमेरिका में ही हैं, और मज़े की बात है वो कोई साउथ एशिया से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, हैं भी कॉकेशियन, और कई नस्लों से अमेरिका के अंदर है। मीन वो खुद भी यहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप भी यहाँ पैदा हुए, उनको भी चुक लिया, किसी के साथ नाम मैच हो गया तो चुक लिया। फिर याद कीजिए मिनेसोटा के अंदर 2 लोगों का कत्ल हो गया था। इस सब की जो इंचार्ज वजीर थी उनका नाम था क्रिस्टिनो, और वो इससे पहले गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो इससे पहले वो कहीं पर गवर्नर भी रही हुई हैं, लेकिन बहरहाल उनको वजीर लगाया गया था इस सारे मामले का। और उन्होंने, अब उनकी एक हेयरिंग हुई हाल ही में, और उससे जो कांग्रेशनल उनकी हेयरिंग हुई उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने ये जो लोगों को, आपको पता ही है, जो एक बाज़ार गर्म कर रखा था जुल्म का,
उसमें लोगों को उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे अमेरिका से, तो उसमें ये अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड एड कैंपेन भी दे रहे थे अखबारात में। $220 मिलियन की एड्स दी गई। अब जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई या हियरिंग हुई स्पेसिफिकली कांग्रेस के अंदर, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इन 220 में से आपने कुछ तकरीबन 143 मिलियंस के, 220 के टोटल एड्स हैं, 143 मिलियन के एड्स दिए हैं सेफ अमेरिका मीडिया। ये जो सेफ अमेरिका मीडिया है, ये कंपनी सिर्फ 8 दिन पहले बनाई गई। इस काम तो सारे वैसे शरीफ बरादरी वाले हैं, यहाँ पर भी अमेरिका में भी हो रहे हैं। तो 8 दिन पहले कंपनी रजिस्टर्ड की गई, कंपनी बनाई गई, कोई हेड ऑफिस नहीं, उस कंपनी ने पहले गवर्नमेंट के साथ कभी काम नहीं किया और उसे 143 मिलियन डॉलर की एड कैंपेन दे दी। टोटल 220 मिलियन की एड कैंपेन दी। जब उनसे सवालात पूछे गए तो क्रिस्टी नोम के पास कोई जवाब नहीं था। वही क्रिस्टी नोम जिन्होंने पूरे अमेरिका के और स्पेशली इमिग्रेंट्स के नाक में दम किया हुआ था, आज सदर ट्रंप ने उनको फायर कर दिया है। जी हाँ, 5 तारीख की शाम है आज अमेरिका में, और आज ही उनको सदर ट्रंप ने फायर कर दिया है। वैसे उनका थोड़ा सा उन्होंने भरम रखा है, उनको एक आप ये कहिए कि नुक्कर में लगा दिया है, एक ऐसी पोस्टिंग दे दी है और जिसमें ना आप ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर कि उन्हें फायर किया गया है और ना कह सकते हैं कि नहीं किया गया, क्योंकि मीडिया तो सारा यही रिपोर्ट कर रहा है कि उनको उन्होंने फायर कर दिया है, हटा दिया। एक मेजर पोजीशन थी जिस पर उनको लगाया गया था, मेजर कंट्रोवर्सीज वो जनरेट कर रही थी, लेकिन अब उनको साइड पे कर दिया गया। तो ये पहला डिपार्चर है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैबिनेट है उसमें से उनकी पहली वजीर हैं जिनका डिपार्चर हुआ है, जिनको उन्हें हटाना पड़ा है। तो सदर ट्रंप के लिए एक जो पॉलिटिको की स्टोरी है मैंने आपके सामने रखी है, वो बहुत बड़ी हजीमत के तौर पर सामने आई है। दूसरी, ये तीसरी स्टोरी आपको बताते हैं। तीसरी स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रिंट की है। फाइनेंशियल टाइम्स भी एक मोतबर जरीदा है, अखबार है। वो ये कहता है कि खलीजी ममालिक में जो 2-3 बड़े ममालिक हैं, मीन मालदार ममालिक की बात हो रही है, जाहिर है फिर सऊदी अरब, कतर और यूएई की बात होगी। बार उन्होंने नाम नहीं लिखे, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं कि उनकी डायरेक्टली बात हुई है और 3 ममालिक कम अज़ कम खलीज के जो बड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सदर ट्रंप ने हमें जिस जंग में फंसा दिया है उसमें हमारा जितना नुकसान हुआ है, हमने जो इन्वेस्टमेंट प्लज की हुई थी अब हम वो नहीं कर सकते और हमें पीछे हटना पड़ेगा। अब याद कीजिए कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने $1 ट्रिलियन की, उन्होंने थोड़ी कम की थी, मतलब $800 बिलियन की, तो सदर ट्रंप ने उन्हें कहा था कि आप नहीं 1 ट्रिलियन करें पूरा। तो उन्होंने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्रॉमिस किया था। साथ ही याद कीजिए इन तमाम मुल्कों ने, ये जो चीदा चीदा खलीजी ममालिक हैं, इन्होंने $1 अरब जो है वो बोर्ड ऑफ पीस में भी दिया था। अब फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि ये इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक तो हमें जंग में फंसा दिया और दूसरा इस जंग की वजह से असल बैटल ग्राउंड तो मिडिल ईस्ट बन गया ना, तो इकॉनमी तो उनकी तबाह हो रही है। और तीसरा बड़ा फायदा जो हो रहा है वो ये, जरा गौर से आपने सोचना है, मसलन एलएनजी जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो कतर करता है। अब कतर ने अपनी एलएनजी जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर दी है। उसकी वजह ये कि उन पर मिसाइल लग रहे हैं, तो उन्होंने आर्जी तौर पर अपनी फैसिलिटी बंद कर दी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी एलएनजी उन्हीं से लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया कि हम आपको मजीद एलएनजी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कतर ने वो बंद कर दिया। उसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा अब प्रोडक्शन है वो वेनेजुएला का तेल अपने हाथ में करने के बाद सदर ट्रंप के पास है। अब सऊदी अरब हो या दूसरे ममालिक हों, अब सबसे ज़्यादा एलएनजी और दूसरी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सबको मिला के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस वक्त जो है वो सदर ट्रंप के पास है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर भी उन्हीं का कब्जा है। तो अब जब मेजर एक प्रोड्यूसर जो है कतर जो है उन्होंने जब बंद कर दी एलएनजी की प्रोडक्शन, तो फिर अमेरिका महंगे दामों अपनी मर्जी से अमेरिकी कंपनियां बेचेंगी। तो अगर ये जंग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रही, तो जहां कतर का दिवालिया निकलेगा, दिवालिया तो चले नहीं, बहुत सख्त लफ्ज़ है, दिवालिया तो नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास बहुत सारी तेल की और गैस की मालियत है, बच जाएंगे वो फिर भी, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा उन्हें। और इस सारे टाइम में जब उनकी प्रोडक्शन नहीं है और वेनेजुएला की है, तो अमेरिकी कंपनियां मुंह मांगे पैसे मांगेंगी। तो उनको फंसा दिया है सदर ट्रंप ने हर तरफ से। इसलिए वो अब जैसे कहते हैं ना कि मैं कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब इन खलीजी ममालिक का आने वाले दिनों में नजर आएगा कि वो कैसे सदर ट्रंप के और नेतन्याहू के इस जाल में से बाहर आते हैं। कल ही हमने आपके सामने एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूएई के बिजनेसमैन, जो कई एडवाइजरी कमेटीज के ऊपर भी हैं और बहुत करीब हैं उनकी रॉयल फैमिली के, उनके पूछे गए सवालात भी आपके सामने रखे थे। अब जब आप कनेक्ट करते हैं
फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को और कल के पूछे हुए सवाल, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो कानों कान उन्हें खबर ना हुई कि उन्हें कहाँ फंसा देना है, और अब पानी जो है उनके सर के ऊपर से गुजर रहा है और वो मजबूर होकर ऐसे फैसले लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आगे सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने इस स्टेटमेंट का खैर मकदम किया है और शुक्रिया अदा किया है। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले याद कीजिए कि यूएई पहले ही एक ऐसी स्टेटमेंट दे चुका है कि हमारी ज़मीन जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि मेजर डेवलपमेंट है। तीसरी तरफ जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ है, जहाँ से सारा तेल आ रहा है, उसको ईरान ने मुकम्मल सील कर दिया है और वो ऐसी पोजीशन पर बैठा है ईरान कि वहाँ से जहाज़ जो है वो लेकर निकलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से तेल की तरसील बंद हो गई है और दुनिया में तेल जो है वो मेरे ख्याल $60 फ़ी बैरल था और अब इस वक्त 83 या $85 फ़ी बैरल पर ऑलरेडी चला गया है। अगर तेल की कीमत ने $100 फ़ी बैरल को हिट कर दिया तो पाकिस्तान में फ़ी लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 400 से 500 के दरमियान होगी और 500 को शायद क्रॉस भी कर जाए अगर तेल मज़ीद ऊपर चला गया, जिसके के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सभी इसके अंदर गिरते जा रहे हैं इस दलदल के अंदर, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में सारे लोग इसमें से कैसे निकलेंगे। सदर ट्रंप ने इसमें से निकलने के लिए एक इंतज़ाम किया है और उन्होंने अपना जो ओवल ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट का मेन ऑफिस है अमेरिकी का, उसमें उन्होंने पादरियों को बुलाया है, मजहबी शख्सियात को बुलाया है और उनसे उन्होंने दुआएं ली हैं, वहाँ पर दुआएं की हैं, ज़रा उन्होंने मजहबी तड़का लगाया, उसको मजहबी टच दिया है ताकि ज़रा उनके ऊपर से बलाएं टलें। मैंने आपको बताया बलाएं तो उनके ऊपर बहुत सारी हैं, जैसे एक जो पॉलिटिको ने उनके खिलाफ स्टोरी कर दी, उसके पीछे उनकी एक वज़ीर फायर हो गई, तीसरी तरफ उनके जो बड़े बड़े साथी इन्वेस्टर थे वो अब पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और चौथा हमने आपको बताया, अभी आपको उसकी वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, जो ईरान नए मिसाइल छोड़ रहा है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आज के दिन एप्स्टीन फाइल्स की उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट होनी है अखबारात में, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये गिमिक किया है कि सभी पादरियों को बुला के उन्होंने ज़रा अपना एक मजहबी टच सामने रखा है। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान से खबर, मैंने आपको कहा था कि मरियम नवाज निकल आई सदर ट्रंप के कैबिनेट में से, एक मुहावरतन बात की थी। अब जो हम न्यूज़ नेटवर्क है उनके ऊपर एक मेजर इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके सामने पढ़कर बात सुनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाए, उस केस की पूरी तफसील पढ़ देंगे क्विकली, फिर थोड़ा सा उसे समझा दूंगा। पाकिस्तान में मीडिया मालकान से मुंसलिक एक मुबैना अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जो खास तौर पर हम न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा, जिसमें हम टीवी चैनल्स शामिल हैं, इससे ये जुड़ा हुआ है। ये तहकीकात हुंडी और हवाला के जरिए गैर कानूनी फंड्स की मुंतकली पर हुई, जो ICC वर्ल्ड कप के दौरान इश्तिहारी मुआहदों से शुरू हुई। बात लंबी है, मैं मुख्तसर करके बता देता हूँ। केस ये बनाया गया है कि हम न्यूज़ नेटवर्क ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवा रखी थी दुबई में, और उस कंपनी के साथ मीन उन्हीं की कोई लगती लेती कंपनी थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट ये किया कि आपसे हम इश्तिहारात ख़रीद रहे हैं टाइम, और 1 अरब रुपया आपको देंगे। अब उस कंपनी को, जो कंपनी शायद 10 स्पोर्ट्स के नाम से कोई कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड करवा रखी थी, अब वो जो 10 स्पोर्ट्स थी, उन्होंने जब वक्त आया पैसे लेने का तो उन्होंने इनको कहा कि आप ये पैसे हमें नहीं भेजें, बल्कि आप ये पैसे पाकिस्तान में ही मौजूद फलां कंपनी जो है उनको दे दें। उन्होंने एक नाम दे दिया कंपनी का कि पता नहीं कौन सा टावर है कंपनी के नाम के अंदर, आप उस टावर्स को ये पैसा जो है वो दे दें। अब जब उन्होंने 10 स्पोर्ट्स ने वहाँ से कह दिया, जो कि इनकी अपनी ही कंपनी थी, ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी थी, ये भी जाहिर है ये इस कंपनी का नाम टावर स्पोर्ट्स है, माजरत पहले मैंने सिर्फ टावर कह दिया, जो पाकिस्तान के अंदर एक डमी कंपनी जिसको कहा जा रहा है वो टावर स्पोर्ट्स के नाम से थी। तो 10 स्पोर्ट्स ने दुबई में से बैठ के, जो असल में इन्हीं की अपनी कंपनी थी, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, इन्हीं को ही कह दिया कि इन्हीं की एक और कंपनी को जिसका नाम टावर स्पोर्ट्स है उसको ये पैसे दे दें। इन्होंने फिर उसको भी कुछ पैसे दिए और कुछ घुमा फिरा के इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर वो गुम कर लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये हुई है कि जो पैसा इन्होंने 10 स्पोर्ट्स को वहाँ पर देना था वो घुमा के वाइट करने के लिए वो पैसा जो है, अब वो पता नहीं टैक्स फ्रॉड था उसके अंदर या क्या था, वो तहकीकात हो रही हैं। ये एक मेजर सेटबैक है हम न्यूज़ नेटवर्क के लिए। सुल्ताना आपा, आप सब उनको जानते हैं, ड्रामा जो हम टीवी के उन्होंने शुरू किए उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद उनके बेटे जो हैं दोनों, आप उनको भी जानते होंगे। हाल ही में आपने देखा था कि उन्होंने मरियम नवाज़ को एक अवार्ड भी दिया था लीडरशिप का, जिसमें एक तरफ सुल्ताना आपा थी, एक तरफ दुरैद कुरैशी उनके बेटे हैं, उन पर ये या उनके नेटवर्क पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। 2 दफ़ा FIA ने नोटिस दिया और 2 दफ़ा नोटिस के बाद उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अब जमा करवाई है। देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लौंडा लपाड़ा जी भी इसी चैनल में काम करते हैं।
आसमा शराजी साहबा भी इसी चैनल में काम करती हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट है उसने इस खबर के ऊपर अभी तक किसी को नहीं बताया। ये तो अब खबर बाहर आई तो इसको हम आपके सामने रख रहे हैं, दूसरे लोग रख रहे हैं, लेकिन इस खबर को दबा के रखा गया। हालांकि ये सब कुछ पिछले 2-3 महीने से शुरू हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और इसके ऊपर FIR भी दर्ज है। तो बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का मामला था। इसके अंदर श्रीलंका की सिम कार्ड्स इस्तेमाल हुए, इसके अंदर और मुल्कों के, नेपाल के सिम कार्ड्स इस्तेमाल हुए, इसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड्स नहीं इस्तेमाल हुए ताकि पता ना चले। और कोई 75 करोड़ रुपए के करीब जो पैसा था वो एक JS बैंक जो पाकिस्तानी बैंक है उसी की जमजमा ब्रांच के अंदर ही मुंतकिल किए गए या वहीं से मुंतकिल किए गए। मीन घुमा फिरा के पैसा जो है इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके वो पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जद में अब आ गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये कोई भी नेक नामी नहीं है इस चैनल के लिए भी, इस ग्रुप के लिए भी। और देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मरियम को उन्होंने अवार्ड दिया हुआ है तो ममासलत भी आ गई है, काम भी तकरीबन उसी तरह का सामने आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको ये फुटेज दिखा दें। ये फुटेज ईरान क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान करेगा तो ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट नहीं है। CNN जब तेल अवीव के अंदर CNN जब कवरेज कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने इस मंजर को कैप्चर किया अपने कैमरा में। ये ज़रा आसमान के ऊपर देखिए, और ये अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, लेकिन फुटेज जो है ये CNN ने बनाई थी जब वो रिपोर्ट कर रहे थे। ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से एक मिसाइल जो है वो 80 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, या उसमें से 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स निकल आती हैं जो मिसाइल नमा ही हैं या बम नमा हैं। अब एक को तो आप मिसाइल फेंक के हिट करके गिरा देंगे, बाकियों को कैसे गिराएंगे? तो जब वो अपने हदफ के करीब आता है तो उसके अंदर से इमर्ज करती हैं 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स जो जाकर तमाम की तमाम बम की शक्ल की होती हैं और जाकर हिट करती हैं और टारगेट को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर वाकई ही ऐसे मिसाइल ईरान के पास हैं और आने वाले दिनों में वो मज़ीद इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये किसी सूरत एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही बुरी खबर है सदर ट्रंप के लिए। एक और बुरी खबर है और उनकी पूरी रजीम के लिए और इसराइल के लिए, उसके साथ साथ UAE, सऊदी अरब, कतर, जिनके साथ इस वक्त नबर्द आज़मा हैं ईरान वाले, उन सब के लिए बुरी खबर है और ज़ाहिर है ईरान के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर आपके सामने इराक से रखते हैं। अब ये CNN रिपोर्ट कर रहा है एक बार फिर। CNN ने कल ये बताया था कि जो आपको फिर हमने तफसील से बताया था कि इराक के अंदर, उसके साथ साथ और कई मुल्कों के अंदर, ईरान के अंदर भी कुर्द हैं और उन जो कुर्द हैं उनको असलहा और पैसा देके CIA लड़वाना चाहती है ईरान के साथ। ये CNN की स्टोरी थी। अब CNN ने मज़ीद एक स्टोरी की है और उन्होंने ये बताया है कि जो कुर्द इलाका है ईरान का, वहाँ पर एक ही बंदे ने एक ही दिन में 50 टोयोटा लैंड क्रूजर्स खरीदी हैं LC71 मॉडल। एक ही टाइम, एक ही मौके पर 50 लैंड क्रूजर्स। और वो कहते हैं कि हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन CNN कहता है कि हमारा अंदाज़ा है कि ये उसी डील का हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं कि CIA पैसा लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ लड़ा जाए। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि लैंड क्रूज़र, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम जो अरब ममालिक हैं, यहाँ पर जो मुतारब ग्रुप होते हैं, जो मलेशियाज़ हैं जो लड़ती हैं, क्योंकि बड़ी रफ़ किस्म की वो सारी टेरेन है, पहाड़ है, रगेड है सारा सिस्टम, डेजर्ट है, और उसके अंदर से गुजरने के लिए उन्हें ऐसी ही गाड़ियाँ चाहिए। तो ये वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लड़ने के लिए ख़रीदी गई हैं, ये पाकिस्तान वाले मामलात के लिए नहीं ख़रीदी गई। तो ये आपको पता हो। तो CNN की जो स्टोरी है वो सोलिडिफाई होती है जब हम इस परचेज़ को देखते हैं, इस नई खबर को जो CNN ब्रेक कर रहा है उसको देखते हैं। आगे चलते हैं जी। अब सदर ट्रंप ने एक और ऐलान ठोक दिया और मेरा ख्याल ये भी डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं आज उनके बारे में जो बुरी खबर आई है उसके लिए। उन्होंने कहा है कि क्यूबा इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मतलब क्यूबा का भी मैंने फैसला कर लिया, क्यूबा को भी मैंने ठोकना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और क्वेश्चन ऑफ टाइम कि मैं कब करता हूं। तो क्यूबा को भी उन्होंने, जो अमेरिका का बिल्कुल नेबर है, बिल्कुल पास, उसको भी उन्होंने ठोकने का एक किस्म का ऐलान कर दिया है। उसके बाद आपको ये तस्वीर दिखाएं, ज़रा टैलेंट देखिए। आपको शुरू में हमने बताया कि सदर ट्रंप ने पादरी और सारे अपने ऑफिस में बुलाए। अब ये AI जनरेटेड तस्वीर है, ये दुरुस्त असल तस्वीर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो जेन जी है वो कितनी टैलेंटेड या इमेजिनेटिव है वो देखिए कि आसिम मुनीर, मरियम नवाज साहबा को वैसे ड्रेसअप अच्छा किया इस तस्वीर के अंदर, उन्होंने इन सब की तस्वीर बनाई है और ये सदर ट्रंप को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मैं दोबारा बता दूं कि ये AI जनरेटेड है, असल तस्वीर नहीं है, एक डिपिक्शन है और अपनी क्रिएटिविटी की डिपिक्शन है। ये जो जेन जी है पाकिस्तान की, वो ये कारनामे जो है वो अंजाम दे रही है। आगे चलते हैं जी। आगे जो साबिक वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन है,
जो पिछली गवर्नमेंट के वज़ीर ख़ारजा थे, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए मामला बहुत ख़राब है, क्योंकि $20,000 का जो एक ड्रोन है ईरानी, उसको मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल मारना पड़ रहा है। ये ज़्यादा देर मामला चल नहीं सकेगा, अमेरिका को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब वॉल स्ट्रीट जर्नल एक खबर दे रहा है कि अमेरिका ने बहुत हैवी यूज़ किया है उनका जो पैट्रियट मिसाइल है उसका, जो टॉमाहॉक है उसका, और थार्ड मिसाइल्स, ये सब बहुत ही महंगे, एक एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो गए हैं, और अब पेंटागन और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको बनाने वाली कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और RTX इनको जोर दे रही हैं कि अपनी प्रोडक्शन को तेज़ करें, क्योंकि जितने ड्रोन छोड़ रहा है ईरान, इनके पास मिसाइलों की कमी हो गई है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि मुश्किल होगा ये इस कमी को पूरा कर सकें ये कंपनीज, क्योंकि सप्लाई चेन में इतनी सख्त नहीं है कि इतनी तेज़ी से ये इतने मिसाइल बना सकें। दूसरी तरफ आपने याद करना है, कल ही हम ईरानी ऑफिशियल्स का बयान आपके सामने रख रहे थे, जो कह रहे थे कि हम हर रोज़ 100 मिसाइल और 400 गालिबन या 500 उन्होंने कहे थे, या शायद इससे भी ज़्यादा ड्रोन्स हर रोज़ बनाने की हमारी कैपेसिटी है। तो अगर वो बात उनकी ठीक है तो फिर तो मामला जो है, इनके जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, वो ऐड नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये इसका मुकाबला करेंगे। उसके बाद CBS की, ये भी अमरीकी टॉप न्यूज़ चैनल है, CBS कह रहा है कि खलीजी ममालिक के पास ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो मिसाइल हैं आगे से जिनसे रोकना है, उनकी तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो गई है। इसी तरह से ईरान ने एक दफ़ा फिर जो अली अल सलीम एयरबेस है कुवैत में, उसको उन्होंने हिट किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो जुफैर नेवल बेस बहरीन में है, उसको उन्होंने फिर से हिट किया है। प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो माजरत मेरी एडवांस में। साथ ही ईरान ये दावा कर रहा है कि शमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में उन्होंने एक अमेरिकी F-15 जहाज़ जो है वो मार गिराया है। साथ ही साथ एक और दावा भी किया जा रहा है, जो गालिबन टर्किश मीडिया ने किया है, कि इराक के शहर बसरा में अमेरिकी तैयारा गिरने की इत्तला। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे का शिकार हुआ या मार गिराया ये नहीं पता चला, लेकिन तैयारा गिरा है, और पायलट्स को ढूंढने के लिए जो पुलिस और दूसरी टीमें हैं वो इराक के अंदर कोशिश कर रही हैं। साथ ही अमेरिका की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही इंडिया, जंग कहीं और होती है वो अपने जहाज़ गिरा देते हैं। इंडिया ने एक और अपना सखोई, जो रशियन मेड बहुत ही महंगा जहाज़ है, वो गिरा लिया है। वो भी राफेल की तरह का ही, मतलब कि एक महंगा जहाज़ है, वो गिरा दिया है। 2 उनके पायलट जो हैं वो हलाक हो गए हैं उसमें, और वो खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने, वो ज़ाहिर है उनका हादसा हुआ, उनको किसी ने मारा तो नहीं है, लेकिन हादसा हुआ है। इंडिया की एयरफोर्स के लिए एक और बदनामी आई है, वो भी किसी सूरत जो है वो उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। आगे जो मिनाब में 168 छोटी बच्चियों को शहीद कर दिया गया था, अब ईरान जो मिसाइल छोड़ रहा है इसराइल पर, वह उन बच्चियों के नाम लिख के छोड़ रहा है। कुछ के ऊपर उन बच्चियों की तस्वीर लगा रहा है, और एक मिसाइल के ऊपर लिखा था कि इन मेमोरी ऑफ द स्कूल गर्ल्स ऑफ मिनाब स्कूल। ये लिखकर मिसाइल जो है वो ईरान से छोड़े जा रहे हैं इसराइल की तरफ। साथ ही साथ जो हमारे जर्नल्स हैं वो सबक हासिल नहीं करना चाहते। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, अब वहाँ पर ऐलान फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अली खामेनेई साहब की शहादत पर एहतजाज किया था और फिर उन पर गोली चली थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, बदले में उन्होंने गुस्से में आके एक APS और कमांडेंट जो थे उनका घर जला दिया था। अब कह रहे हैं कि उनका हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे, उनका हम कोर्ट मार्शल करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका मुकदमा चलाएंगे। कुछ शर्म कर लें, इतना सेंसिटिव जगह है वो, क्यों पाकिस्तान को हर जगह पर आप कमज़ोर करना चाहते हैं? कुछ खुदा का खौफ कर लें। गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है, जो वहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट होगा, जो सारी चीज़ें, कुछ तो होश के नाखून ले लें। कुछ चीज़ें होती हैं उन पर दरगुजर करते हैं, उनके और कई तरीके हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के, लेकिन आप हैं कि बज़िद हैं कि आपने पाकिस्तान को हर सूरत नुकसान पहुँचाना है। एक तरफ ये बाज नहीं आ रहे, दूसरी तरफ हमारी वो बाजी साहबा जिनको पायलट भी गोरे ही चाहिए, एक $32,000 वाला, एक $38,000 वाला, वो अचानक एक मॉल में चली गई। स्टेज था सारा, एक ही उम्र की बहुत सारी बच्चियां मॉल के बाहर खड़ी की हुई थी, ना उनके साथ कोई भाई था, ना बाप था, ना बेटा था, ना माँ थी। एक ही उम्र की बच्चियां कहीं से स्कूल कॉलेज से लाके खड़ी की थी। बाजी बाहर निकलती। आजकल खैर बाजी का बड़ा आसान काम है जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं। अब ये ना समझिएगा मैं ढींगे मार रहा हूँ, वो आप लोगों की मेहरबानी होती है, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो जहाँ भी जाते हैं लोग आपके साथ तस्वीर
लेते हैं। जब आप नोन होते हैं, कोई गुलकार हो, क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, इसमें मैं कोई ढींग नहीं मार रहा आपके सामने, तो उसमें दो चीज़ें मुश्किल होती हैं। एक तो आपको मुंह बनाना पड़ता है तस्वीर के लिए, अगर आप ना बनाए तो उस बंदे को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जिसके साथ आप तस्वीर ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी स्माइल भी देनी पड़ती है, और आपको अपने कपड़े भी ठीक करने पड़ते हैं, अपना हुलिया भी आपको ठीक करके ही बाहर जाना पड़ता है, और फिर जब कोई तस्वीर ले तो आपको एक ज़ोर लगा के, भले आपका मूड अच्छा ना भी हो, स्माइल देनी पड़ती है। हमारी बाजी का आजकल बड़ा काम सेट है, उनका मुंह रहता ही स्माइल पे है। मैंने पूछा तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जब जाहिर है उनका अंदाज़ा है, हमें तो नहीं पता बाजी ने ऐसे किया हुआ है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब दबा के फिलर्स और बोटॉक्स हुए हों तो मुंह एक जगह पर साकत हो जाता है। तो अब डॉक्टर, आपकी चॉइस होती है, अब डॉक्टर को बता दें कि आपने रोने वाला चेहरा बनवाना है या हंसने वाला बनवाना है। तो रोने वाला तो कोई भी नहीं बनवाता, यही कहते हैं कि वो थोड़ा सा ना यहाँ से, वो आपने एक पता नहीं देखी थी कि नहीं ऐड के, पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, मामा को सलाम करो, ये वो वाली बात है। तो वो यहाँ से खींच के जब आपको वो टेक्स करते हैं तो ये वाला मुंह होता है आपका फुल टाइम परमानेंट। तो आजकल मेरी बाजी का मुंह, जैसे ये मैं कर रहा हूँ ना, तो यही मुंह रहता है बाजी का। बाजी चाहें भी तो, उदास होती हैं तो तब भी यही मुंह होता है, गुस्सा करती हैं तो तब भी, तो इससे नहीं हिलता। नहीं तो बाजी आजकल, अब मुझे नहीं पता कि ये वैसे ही अल्लाह ने उनकी शक्ल इतनी प्यारी बना दी है कि वो एक ही जगह पर रुक गई है मुस्कुराहट पर, या कोई ये जैसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे इल्ज़ाम आपको पता लगाता नहीं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।